आज आपको पढ़ना है आयु को चैप्टर, ठीक है। एक दो दिन का चैप्टर है, एक दो दिन में हो जाएगा आपका। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे आयु के चैप्टर में। आपका रीजनिंग में भी आयु का चैप्टर है और मैथ में भी आपका आयु का चैप्टर है। आयु को पढ़ के आप फिर पढ़ते हैं आप लोग समय चाल दूरी वाले चैप्टर, फिर पढ़ेंगे वाले आयु को पढ़ लो। अनुपात से लगा हुआ चैप्टर है आपका ये, ठीक है। आयु, एज, ठीक। इसमें वही है, पिता की आयु इतनी है, पुत्र की वर्तमान आयु इतनी है, 5 साल पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है इसमें बनते हैं। तो क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे आप लोगों में, अनुपाती से लगाना है आपको सब क्वेश्चन, ठीक है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 है, ठीक है। सोनाली है और क्या है, मोनाली है, ठीक है। अब एक चीज सुनना आप लोग यहाँ पे, ठीक है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु क्या दे रहा है इसमें, वर्तमान आयु 5:3। आपको हमेशा वर्तमान आयु से कंपेयर कराना है, ठीक है। जो भी आएगा देखते हैं, देखेंगे क्या है, 5:3 दे रहा वर्तमान आयु, ठीक। अगर वर्तमान आयु 3 है, आगे अब जैसे कहे अब से 5 वर्ष बाद, बाद मतलब आगे, पहले मतलब पीछे। तो अब से 5 वर्ष बाद मतलब बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो अब से 5 वर्ष बाद, अब क्या कह रहा है यहां से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 10:7 हो जाता है। क्लियर ना। अब आपको एक चीज देखना है, 10:7 हो जाता है। अब कभी भी जैसे कौन थी, मोनाली और सोनाली के बीच में वर्तमान में जितने आयु का गैप होगा उतना ही आयु का गैप आगे भी होगा, तो 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो। जैसे मान लो आज पिता और पुत्र की आयु में 5 साल का गैप है, तो जिंदगी भर पिता और पुत्र की आयु में 5 साल का गैप रहेगा। अगर 50 साल का भी हो जाएगा तो पुत्र 45 साल का रहेगा। इस हिसाब से जिंदगी भर कैसा होगा, गैप क्या रहेगा इनका, समान, अंतर हमेशा समान रहता है। जैसे आपकी बहन में और आपकी भैया में 2 साल का अंतर है, तो जिंदगी भर 2 साल का अंतर रहेगा। तो अंतर क्या रहता है हमेशा, अंतर क्या रहेगा, समान। अंतर यहां से देखो, अंतर कितने का है, यहां से आप कहोगे अंतर कितने का है, 2 का। यहां से अंतर कितने का है, 3 का। अंतर नहीं है समान, नहीं है समान, तो अंतर क्या करेंगे हम, समान बनाएंगे। बनाने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15। अनुपाते यहां से 9, यहां से आपको 20, अनुपात 7×2 14, ठीक है। 20:14। अब यहाँ से देखो कितने साल का, यहाँ से कितने साल का अंतर निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से अंतर दोनों का सेम हो जाएगा। यहाँ से अंतर कितने का है, 9 5 5। यहाँ से भी यूनिट देखो 5 यूनिट है, निकला यूनिट दोनों सेम यहाँ से, तो 5 यूनिट। अब यहाँ से कितने साल बाद कह रहा था जी आपको, 5 साल बाद ही कहा था इसने, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5। 5 क्या है, वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 वर्ष। क्लियर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ष। निकालना किसकी है हमें, मोनाली की वर्तमान आयु। मोनाली कौन थी यहाँ पे आपकी, जीनो वाली, ठीक है, वर्तमानी थी। वर्तमान 9 यूनिट का मान निकालना है, 9 यूनिट बराबर कितने आ जाएगी, 9 वर्ष। मोनाली की आयु कितनी होगी, 9 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे तरीके से देखो इसको, अगर एक्स मान के करते हैं मोनाली और, देखो सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु कितनी है, 5:3। माना, अगर एक्स मान के करते हैं, माना मोनाली की आयु, सोनाली की आयु कितनी है आपकी, सोनाली की वर्तमान आयु क्या माने कितनी है आपके पहले वाले अनुपात में, सोनाली 5x, ठीक है। दूसरे में कितनी है मोनाली की, मोनाली की कितनी देर आपकी 3x। एक्स में अनुपात बनोगे क्योंकि सेम है आपका, अनुपात कटेगा तो अनुपात बनेगा 3 अनुपात। अब से कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अगर वर्तमान आयु 5x है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 3x प्लस 5 वर्ष बाद। अनुपात कितना हो जाता है, 10:10, 10:7 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ से, सुनो, ठीक है। यहाँ से 5 7 पना 35x प्लस 7 पना 35 बराबर आपका 30x प्लस 10 पना 50x। तो ठीक है, 35x माइनस कितना आ जाएगा, 30x
बराबर 50 माइनस 33, तो यहां से कितना बचेगा आपका 5x बराबर 15। 5x बराबर कितना बचेगा 15। x बराबर कितना आएगा 5 x बराबर कितना है 3। किसकी पूछी थी उसने, मोनाली की। मोनाली की पूछा था, x का मान निकला है 3, तो मोनाली की आयु कितनी आ जाएगी आपकी, मोनाली की आयु 3 गुणे 3, 3 का 9 वर्ष आपको निकल के आ जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लगाना है आपको, जो सिंपल ज्यादा तरीका है। और सुनो, इससे बताया है हमने, इससे भी लगाना आप, ऐसा नहीं करना। देखो कहीं कहीं पे आपको जो मेथड काम नहीं करेगा बाय द वे, क्यों नहीं, जहां ऐसा काम नहीं करेगा कि उसने अभी तो हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं 5 वर्ष बाद। अगर ऐसा कह दे एक की 5 वर्ष बाद और दूसरे का 7 वर्ष बाद, अगर कह दे एक की 5 वर्ष बाद दूसरे का 7 वर्ष बाद कह दे, तो आपको ये लगा लेना, यहाँ पे 5 रख लोगे, दूसरे में 7। अगर समान कहे तो समान समान ही कहता है ज्यादातर, 99% समान क्वेश्चन आते हैं आपके 5 वर्ष बाद। ठीक है, नोट कर लो इसको। ना समझ में आया तो फिर से बताओ एक बार, क्योंकि एक समझ लियो तो मतलब सब एक ही से हैं। देखो जैसे उसने दे दिया सोनाली और मोनाली के साथ हमेशा वर्तमान आयु मान के चल रहा है। अगर आप मानोगे भी तो एक्स मानोगे वर्तमान आयु, कंपेयर भी कराओगे कि 5 साल बाद, तो कहां से कराना है वर्तमान से। अगर 5 साल पहले भी कहेगा तो कहां से कराओगे वर्तमान ही से। तो वर्तमान आयु 5:3 इसने दी है। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु कितने दे रहा 5:3 दे रहा। अब से 5 वर्ष बाद, अब से कितना कह रहा 5 वर्ष बाद, तो यहां से कितने 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा 10:3। तब आप कहोगे 5 वर्ष बाद भी गैप कैसा रहेगा समान, जैसा पहले गैप तो उतने गैप कब रहेगा, अब भी रहेगा दोनों साल। तो इनके बीच में गैप कितने का है 2 का, इनके बीच में कितने का गैप है 3 का। तो अगर 2 का गैप ऊपर है और नीचे कितने का गैप है 3 का, तो इनके गैप को समान करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई 3 का, इसमें 2 का। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में हो ना, ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में हो जाएगा। तो यहां से क्या 5×3 15, 3 का 9, यहां से 7 दूनी, तो इधर दूनी 20, और यहां 7 दूनी 14। आप कहोगे यहां से, अब देखो यहां से अंतर सेम आया, यहां से भी अंतर क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। देखो 9 5 14 और 15 5 20, यहां से कितना वर्ष बढ़ा था 5 वर्ष तो था, यहां से 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 5 वर्ष, 1 यूनिट की वैल्यू 1 वर्ष, 9 यूनिट की वैल्यू 9 वर्ष, यही आंसर था। 9 यूनिट कैसे निकाला था 9 यूनिट, क्यों निकाला, क्योंकि इसने किसी की पूछी थी आपसे, मोनाली की पूछी थी। माया है और क्या है छाया है। अब वर्तमान कह रहा है, तो माया की वर्तमान आयु कितनी आपको कहोगे, वर्तमान में माया और छाया की 6:5 है। ठीक है, ये माया है, ये क्या है आपका छाया है। ठीक है, 6:5 है। अब से क्या कह रहा है 15 वर्ष बाद। अब से 15 वर्ष बाद मतलब यहां से कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है 9:8 हो जाता है। आप कहोगे इन दोनों के बीच में अंतर क्या रहना चाहिए, चाहे 15 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 25 साल, अंतर कितने का है इनके बीच में 1 यूनिट का। यहां से अंतर कितने का है 1 यूनिट का है अंतर सेम, यहाँ पे अंतर सेम है, सेम बनाना नहीं पड़ेगा आपको। अब यहां से अंतर कितने का है, यहां से देखो 3 का होगा, यहां से भी कितना हो जाएगा 3 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने दे रहा है उसने आपको, कह रहा है आपको 15 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी आपकी। 1 यूनिट की वैल्यू किसकी पूछी थी उसने, आप कहोगे माया की पूछी थी। माया की वर्तमान आयु कितनी थी 6, इसी 6 का मान निकालना, 6 यूनिट बराबर 30 वर्ष आ जाएगा आपका। ठीक, ए और बी की वर्तमान आयु कितने दे रहा है, ए अनुपाते बी की वर्तमान आयु दे रहा है आपको 7:8। ठीक है, 7:8 दे रहा है। अब से कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद, ये क्या है इसकी वर्तमान। अब से कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 8:9 हो जाता है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, तो आपको सी की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक, अब यहां से देखो आपके अंतर कितने का है इनमें, अंतर कितने का 1 का, यहां से अंतर कितने का है
1 यूनिट बराबर है आपके सब। तो यहाँ अंतर कितने का है, 1 यूनिट का आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको 1 यूनिट का कहा है इसने, यदि ए और सी की वर्तमान आयु 7 अनुपात 8 है, अब से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8 अनुपात 9 है। अब इसने एक वर्ड कहा गया है सी, क्या कहा गया है, सी। सी सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, ए की वर्तमान आयु से क्या है आपका, बताओ। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से, ए की वर्तमान आयु से कैसा है, 10 वर्ष अधिक है। अगर ये एक्स होगा तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 10 होगा, होगा नहीं होगा आपका, ये 10 होगा। तो उसने क्या पूछा है आपको, सी की वर्तमान आयु बताना है आपको। तो अब यहां से कितने वर्ष बाद कहा गया था, 6 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष। आपके निकालना है उसने, अब इनकी वर्तमान आयु निकाल लो दोनों की, ठीक है। सी की पूछी है तो ए की वर्तमान आयु निकाल ले, कितनी आएगी, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 7। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकाला, 7 गुणे 6 कितने आ जाएगी, 42 वर्ष, ठीक है, 42 वर्ष आ जाएगी। अब उसने क्या पूछा था आपसे, सी की पूछी थी, सी की आयु। अब बताओ ए की आयु से कितना बड़ा था, 10 वर्ष, क्या नहीं रहा, ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक था, कौन, सी। अगर जी आज 42 साल का है तो 10 वर्ष साल कितने का होगा, सी 52 का होगा। तो 42 प्लस 10 वर्ष कितना आ जाएगा आपका, 52 वर्ष। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर है, ठीक, नोट कर लो। नहीं आ रहा देखो, आ जाएगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक भर लगाना उसी में से लॉजिक लगाना, जितने क्वेश्चन है सब उसी में बनेंगे आपके। देखो 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, कितना अनुपात है। अब हमने आपको क्या बताया, वर्तमान आयु से कंपेयर कराना हमेशा। तो वर्तमान आयु दिया है इसमें, बताओ वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6 अनुपात 5। अनुपात कितना, 6 अनुपात 5। अब एक चीज बताओ, 8 वर्ष पहले वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। तो 8 वर्ष पहले ऊपर लेंगे आप इसको, कितने हैं पहले क्या रहा, तो 8 वर्ष पहले। इनका आयु का अनुपात कितना है, 5 अनुपात 4 है। कह रहा नहीं, कह रहा आपसे 5 अनुपात 4 है। अब आपसे कह रहा, तो अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, अब से 7 वर्ष, अब से मतलब होता है वर्तमान, जहां भी कहेगा वर्तमान से, अब से 7 वर्ष बाद, यहां से 7 वर्ष बाद इनका आयु का योग, ये निकालना है आपको। यहाँ आपको आयु का योग जितना भी निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो इन, अब यहां से जो पहले भी हो चाहे बाद में हो, गैप तो समान रहेगा। गैप कितने का है, 1 का है। यहाँ गैप कितने का है, अब जब गैप 1 का है तो आपको जरूरत है नहीं बना सेम करने की। तो यहाँ पे कितना गैप है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना दे रहा, 8 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 8 वर्ष। तो आप वर्तमान निकाल लें, वर्तमान कितना हो जाएगा, जे वर्तमान कौन था यहाँ पे, ए कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट बराबर 6 गुणे 8, 8 48 वर्ष। और बी कितना हो जाएगा आपका, 5 यूनिट है, 5 यूनिट बराबर 8 गुणे 5, 8 40 वर्ष, ठीक है, 8 40 वर्ष। अब उससे आपसे क्या कह रहा है, वर्तमान तो पता चल रहा है, जी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 48 वर्ष का है। और जी वर्तमान में कितने वर्ष का है, 40 वर्ष का है। अब आप हमें बताओ, जी अगर वर्तमान में आज तुम 48 वर्ष के हो तो 7 साल बाद कितने हो जाओगे, जोड़ दोगे नहीं जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा जी, 55 वर्ष। तो जोड़ दोगे प्लस 7 वर्ष और प्लस 7 वर्ष, ये भी तो 7 ही वर्ष बाद हो रहा दोनों, कितना हो जाएगा जी, 47 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 47 वर्ष। अब क्या पूछा था उसने, ए और बी की आयु का योग, जितने का जे है इतने का जे, इन दोनों को जोड़ के उठा के बता दो योग कितना हो रहा। अगर जी 55 का, दोनों का योग ए प्लस बी का योग कितना हो जाएगा, यहां से 55 प्लस 47 कितना हो जाएगा, 102 वर्ष। आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक। वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5। चलो देखो अब इसमें कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 5। 4 वर्ष पूर्व होगा तो वर्तमान से कंपेयर कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व करेगा नहीं करेगा, हमेशा वर्तमान से कंपेयर होता है।
तो वर्तमान आपने कुछ नहीं मानना है आपको, वर्तमान की जगह वर्तमान भर लिख लो आप, ठीक है। आप कितने वर्ष की बात कह रहा, 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 4 वर्ष पहले कितने का अनुपात है इनका, कितने का अनुपात है, 4:5, ठीक है। किस कौन है जी, ए है जी, क्या है आपका, बी है, ठीक। और अब से 8 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान में छोड़ाना फिर आपको, वर्तमान से 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना है अनुपात, 11:13 है, ठीक है, 11:13 है। चाहे वो 4 वर्ष बाद कह दे, चाहे वो 8 वर्ष बाद नीचे कह दे, तो अंतर कितने का रहेगा दोनों के बीच में, समान रहेगा नहीं रहेगा, अंतर कितने का है इनके बीच में, 1 यूनिट का है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 यूनिट का। अंतर से मान करने के लिए उसमें क्या कराएंगे हम, ऊपर वाले 2 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, नहीं कराएंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 4×2 8 अनुपाते 5×2 10, और यहां से आपका तो 11 का 11 रहेगा, यहां से 13 का 13 रहेगा, ठीक है। और वर्तमान आपको पता नहीं है, अभी प्रेजेंट मान लो थोड़ी देर के लिए पता नहीं है, तो जी कितने वर्ष बाद क्या पहले कह रहा था, 4 वर्ष, जी कितने वर्ष बाद कहा था इसने, 8 वर्ष। तो बेटा अंतर देखो यहां से कितने का आ रहा, कितने का टोटल अंतर, 3 का, यहां से देखो कितने का है, तो टोटल 3 का है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना दे रहा आपको, 8 वर्ष जे है, तो 4 वर्ष जे है, तो 8×4 टोटल कितने का हो जाएगा, 12 वर्ष, 8+4 वर्ष कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर 8×4 12 कर लोगे, कितना आ जाएगा 12 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष, क्लियर, 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष। अगर 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष आ गया, चाहे इसकी निकाल लो चाहे इसकी निकाल लो वैल्यू रख के, ठीक है। अगर इसकी निकाली हमने, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 8 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 4 निकली है तो यहां से 8 रखोगे, कितना हो, 8 चौके 32 वर्ष, तो यहां से कितना निकल आएगा 40 वर्ष। अरे ऐसा कि 1 यूनिट की वैल्यू निकली तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल लोगे आप, 8×4 32, तो यहां से 10 की वैल्यू निकाल लो, 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4×10 10 चौके 40, तो ये कितने निकल आए जी, 32 वर्ष का हो गया, ये कितने का हो गया, 40 वर्ष का हो गया। अब वो पूछा क्या था उसने, उनकी वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, अगर जी 4 वर्ष पहले कितने का है, 32 का है, जो 4 वर्ष पहले कितने का है 40 का, तो आज कितने का होगा, 4 वर्ष जोड़ देंगे, 32×4 36 वर्ष निकलेगी वर्तमान, ये 36 वर्ष का हो जाएगा, और जे इसमें भी 4 जोड़ दोगे, ये कितने का हो जाएगा 44 वर्ष का। उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा दोनों का योग, तो ए और बी का कितना है, ए और बी का योग, A+B, ए कितने वर्ष का निकला 36 वर्ष का निकला, बी कितने का निकला 44 वर्ष का निकला, तो इन दोनों का योग पूछो, योग कितना आ जाएगा आपका 80 वर्ष, तो आपका निकल आएगा क्या 80 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालना है आपको वर्तमान, 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम की आयु कह रहा है अनुपात, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व, तो आपने देखो वर्तमान मान के चलिए आपने, ठीक है, प्रेजेंट मान के चला आपने, 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व कह रहा आपसे, कितने का है आपका 1:3, ये कौन है राम है, ये आपका कौन है रहीम है, ठीक, 10 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष बाद, कहां से प्रेजेंट से, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है 2:3, ठीक है। अब यहां से देखो दिन की वर्तमान आयु बताना, जो उससे सिंपल है बेटा, अंतर कितने का है 1 का, सॉरी अंतर कितने का इसमें 2 का, यहां पे अंतर कितने का है 1 का। अंतर सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले में 2 का गुणा, जब 2 ऊपर है तो इसमें 1 है तो इसको 2 बनाना है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में हो जाएगा, देखो 1:3, यहां से कितना हो जाएगा 2×2 4, और यहां से 3×2 6, तो कितना आएगा 4:6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो ये क्या है आपका प्रेजेंट, अब कितने वर्ष क्या था यहां से कितने वर्ष बाद 10, तो यहां से कितने वर्ष क्या रहा इसने आपसे कितने 5, टोटल वर्ष कितने हो गए यहां से ऊपर से यहां तक के गैप 15 वर्ष, यहां से यहां तक में गैप कितने का है
3 का गैप है, यहां से यहां तक में कितने का गैप है? 6 में से 3 घटाओगे 3 आ जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितने दे रहा? 10 और 5 15 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष। 3 से काटोगे 5 है 15, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष आ जाएगा। अब क्या निकालना है उसमें? वर्तमान निकालना है। अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 5, तो जी कितने वर्ष का रहा? 5 वर्ष का। जी कितने वर्ष का होगा? 5 3 15 वर्ष का होगा। होगा नहीं होगा? अब 1 की वैल्यू 5 निकाली आपने, इसकी जगह पे रखोगे 1, 5 गुणे 1 कराओगे 5 आएगा। 5 गुणे 3 नहीं आपको समझ में आता तो 1 यूनिट तो मैं निकाला है 5, 3 की निकालो, 3 यूनिट की वैल्यू निकालते नहीं, आपके पूरे सवालों में निकाला आपने। 5 गुणे 3 5 3 15, तो ये कितने का निकाला? 15 वर्ष का निकाला आया। क्लियर? अब से क्या करा? 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान तो बताना है। ये 10 वर्ष पहले था तो 10 वर्ष जब बाद आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा तो वर्तमान पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? इसमें कितना जोड़ दोगे? 10। तो यहाँ पे भी आपके कितने जुड़ जाएंगे? 10। तो आज जो 5 साल पहले, 10 वर्ष पहले कितने का था? 5 साल का, तो आज कितने हो जाएगा? 15। तो जी कितने का हो जाएगा? 15 वर्ष। और जी आपका 25 वर्ष। इसी का क्या पूछा उसने? अनुपात 15 अनुपात 25। काटोगे 5 3 15 पचम 25, 3 अनुपात 5 आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है? अब इसमें कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात 4 है। देखो यहां आपको अगर नहीं पता चल रहा कि वर्तमान है कि कौन है, कौन क्या है, नहीं है तो ये हमेशा वर्तमान मान के चलना है। ठीक है? 7 अनुपात 9, हाँ 7 अनुपात 9 आ रहा। ठीक है? देखो ए और बी सुनो, नहीं आप सुन लो हमारी। ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात 3, 3 अनुपात 4। इसने ना तो पहले कहा 4 वर्ष पहले कहा, ना तो 4 वर्ष बाद का, कुछ नहीं कहा ना, तो ना ही वर्तमान कहा। लेकिन ये क्या है आपका? वर्तमान है। तो वर्तमान कितना है? पी। अगर इनका रेशो कितना दे रहा है? 3 अनुपात 4। ठीक है? अब कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मतलब ऊपर। 4 वर्ष पहले कितना है? 3 5 अनुपात 7 है। कितना है? 5 अनुपात 7 था। तो अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद का मतलब होता है यहां से 4 वर्ष बाद का अनुपात बताना है आपको। ठीक? तो यहां से देखो अंतर कितने का है इनमें? 2 का। अंतर कितने का है? 1 का। अंतर समान करने के लिए क्या कराएंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा लोगे आप, तो जी कितना बनेगा आपका? 5 अनुपात 7 तो है ही है। यहां से कराओगे 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8। क्लियर? अब जो क्या है आपका? प्रेजेंट था कि अब यहां से यहां तक में कितने वर्ष का था? 4 वर्ष। तो बेटा यहां से यहां इनमें गैप कितने का है? इसमें भी 4 वर्ष का गैप हो जाएगा समान। इनके बीच में कितने का गैप है? 1। यहां से 1 यूनिट बराबर कितना दे रहा? 4 वर्ष। अगर 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष तो हम वर्तमान पता कर लें। ठीक है? अगर वर्तमान 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष तो 6 यूनिट बराबर 48 वर्ष। सॉरी 6 गुणे 4 6 चौके 24 वर्ष। ठीक है? और जे यहां से 8 यूनिट का मान पता करोगे तो 8 गुणे 4 8 चौके 32 वर्ष। अगर जी कितने का आ गया? 24 वर्ष। और जी कितने का है आपका? 32 वर्ष। क्या पूछ रहा है देखें आप इसमें? 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद वर्तमान अगर 32 का है और जी कितने का है? 24 का जी 32 का है। 4 वर्ष बाद क्या है? तो 4 वर्ष जोड़ देंगे, 4 वर्ष इसमें, 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष कितने का हो जाएगा? 4 वर्ष 28 वर्ष। और जी 36 वर्ष। अब आपसे क्या पूछा इसने? अनुपात बताइए। तो जी ए है, ए अनुपात बी का अनुपात लिखना है आपको। 28 अनुपात 36, 4 से काटेंगे 7 28 4 नाम कितना आएगा? 7 अनुपात 9 आपका आंसर आ जाएगा। वर्तमान में सुमित और प्रकाश क्या कह रहा है इसमें? वर्तमान किसकी आयु कह रहा है? सुमित और प्रकाश। सुमित और प्रकाश की आयु कितना है? 2 अनुपात 3। जी सुमित है और जी क्या है आपका? प्रकाश। ठीक है? ये सुमित हो गया, ये प्रकाश हो गया। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित किससे? प्रकाश से। देखो यहां से प्रकाश से कितने वर्ष छोटा है? 6 वर्ष। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष, तो यहां भी छोटा दिख रहा। यहां से कितने यूनिट छोटा है?
एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 वर्ष। तो यहां से अब कितने वर्ष छोटा है? 1 वर्ष। एक यूनिट, सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा आपको? 6 वर्ष। एक यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद पूछा है, तो पहले बेटा बर्थ प्रेजेंट निकाल लो इनकी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 6। तो ये प्रेजेंट कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष। 6 दूनी 12 वर्ष, 36 18 वर्ष। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? वर्तमान आयु किसकी? सुमित की और प्रकाश की। अब क्या कहता है आपसे? तो 6 वर्ष बाद ये वर्तमान में जब 12 साल के हैं और ये कितने का है? 18 साल के हैं। आप लोग 12 साल के हो, ये 18 का है, तो 6 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 12 वाला कितने का हो जाएगा? 18 का। 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष, देखिए कितना आ जाएगा? 12 18 12 6 18 वर्ष। यहां से 18 6 24 वर्ष। क्या निकालना है आपको? सुमित और प्रकाश का अनुपात। जिस सुमित इंटू प्रकाश, तो 18 अनुपात 24। काटोगे इसको, किससे काट दें आप? 6 से काटो, 36 18 6 चौके 3 अनुपात, और क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्लियर? नोट कर लो।